अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 30 में आज हमने देखा कि अम्मू जो है वो शदीद परेशान है। अनुषा जो है उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा उनको समझ इस बात की नहीं आ रही कि अनुषा गई तो गई कहाँ। अब एक तरफ यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अम्मू को वो सेटिस्फाई करती है कि हाँ उमाइमा और उसने रायना और युसरा ने ही शायद कुछ कहा है, कुछ भी कहा हो, ये इतनी जल्दी उसके बहलाने में बहल गई कि हाँ ठीक है उन्होंने कुछ कहा और अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ और आप मुझे तंग मत कीजिए वरना मैं आपसे भी रब्ता नहीं करूँगी। कहाँ ये अपना घर ख़राब कर रही थी और आ नहीं रही थी, कहाँ अब उसके एक दफ़ा कहने पे ये मान गई है। दूसरी तरफ हारिस जो है वो अभी तक अपसेट है और वो अनुषा को भुला नहीं पा रहा है। उसकी माँ बहुत फोर्स कर रही है और अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे थोड़ा सा वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। उस लड़के को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही, इतने बड़े ट्रॉमा से वो गुजरा है, उसको कुछ वक्त तो लगेगा। वो चाहती हैं हथेली पे सरसों जमाना के फ़ौरन शादी हो जाए। वो कहता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया था कि मैं अनुषा को भुला सकूँ, नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, नई नई बातें होंगी। वो तो मेरे निकाह की स्टोरियाँ ही मुझसे पूछते रहते हैं हर वक्त और ये गलत है ये। और यहाँ पे जब फ़ारूक पूछता है अपनी बेटी से तुम किसके साथ थी, पहले तो मुकर जाती है, फिर रना झूठ बोलती है मेरे साथ थी। और फ़ारूक की बातों से उनको समझ आ जाती है कि शायद फ़ारूक ने खुद देखा है, तो बदतमीज़ी करती है युसरा कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है, मैं जिसको चाहे मर्ज़ी मिलूँ। यहाँ पे फ़ारूक का हक़ बनता था कि एक थप्पड़ या एक बुलंद आवाज़ कि उसको पता चल जाता कि बाप बाप होता है, एक लिमिट होती है। लेकिन वो बदतमीज़ी करके वहाँ से चली जाती है और वो कुछ भी नहीं कहता। और रना बहुत ड्रामेबाजी करती है, उसके पीछे चली जाती है। और यहाँ अम्मू आराम से उसको कह रही हैं घर कोई कुंडियाँ लगा लो, कमरे में चली जाओ, वहाँ पे भी कुंडी लगा लो। और ये सब कुछ करने से उस बेचारी के अंदर थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया है और इसी वजह से उस खौफ के रहते हुए उसको रात को सोते से भी उसकी आँख खुल जाती है। बहरहाल उसको कहती हैं कि तुम खाना शाना खा के लेट जाओ। वो बताती है कि मैंने फ्राइड राइस बनाए थे, दिस एंड दैट। और यहाँ पे अपने घर के रात के खाने का वो इंतज़ाम कर रही हैं। और खैर से युसरा बीबी कमरे में जाके पागलों की तरह बिहेव करती हैं, चीज़ें इधर उधर फेंकना, चीखना, चिल्लाना। और रायना उसको बातों ही बातों में ढारस बंधाने की बजाय अप्रिशिएट कर रही है कि तुमने बहुत अच्छा आज किया, तुम्हें अपने बाप के साथ यही करना चाहिए था। ये औरत इसको पहले ही स्पॉइल कर चुकी है और इस मौके पर उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए वहाँ पे भी उसको नेगेटिवली बिहेव करने को कह रही है। उसको कहती है कि तुमने सही किया, अपने बाप से ऐसे ही तुमने बहादुरी से बात करनी है, हिम्मत से बात करनी है। यानी कि जो बदतमीज़ी वो करके आई है इस रायना की नज़र में वो हिम्मत और बहादुरी है। और अब वो सारी बातें बदतमीज़ी तो वो कर चुकी है, उसको आदत पड़ चुकी है और ये कंटिन्यू रखती है। इस एपिसोड में उसने जगह जगह ये काम किया है और रायना ने उसको जगह जगह अप्रिशिएट किया है। और फिर रात के खाने पे भी वो दोनों नहीं आती और जब उमाइमा पूछने जाने लगती है तो फ़ारूक कहता है होटल से खा के आई होगी, क्लब से, ज़रूरत नहीं है, तुम अपना खाना खाओ। रायना तो नहीं आई, चले कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों को पता चल जाता है कि कोई बात ज़रूर है। और यहाँ पे रात को वो बेचारी अनुषा घर में अकेली है और अपने घर में घूम घूम के अपने बाप को याद कर रही है और अपनी किस्मत पे मातम कर रही है कि मेरे बाप के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी टूटे हुए तारे की तरह हो गई। यहाँ पे फ़ारूक सोचता है कि अच्छा हुआ कि उमाइमा जो है वो उसने अनुषा को रब्ता नहीं किया और वो नहीं आई। और खैर से अपनी बेटी के कमरे में जाता है। एक दफ़ा फिर बेटी जो है वो नहायत बदतमीज़ी के साथ कहती है कि मैंने आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी। वो बता देता है कि मैं संडे को बुला रहा हूँ उन लोगों को जिनको मैंने पसंद किया है। तो यहाँ पे फ़ारूक को चाहिए था जब रायना ने आके इंटरफेयर किया उसको कमरे से बाहर निकाल देता कि मेरा फैमिली मैटर है, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन वो हर जगह सर पे सवार होती है आके और युसरा को शय देती है, उसको गलत प्रमोट करती है, उसके दिमाग में मुंह में गलत बातें डालती है और वो लड़की वही करती है। यहाँ पे भी वो सपोर्ट करती है उसको कि नदीम बहुत अच्छा है और यहाँ पे मुकर जाती है कि मेरी फ्रेंड का बेटा नहीं है, मैं वैसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वो कहता है ठीक है उसको को आए और आके रिश्ता दे और अगर मुझे इंक्वायरी के बाद वो अच्छा लगा तो मैं करूँगा, वरना मेरी मर्ज़ी से ये रिश्ता होगा, मैं ज़िद नहीं चलने दूँगा। और यहाँ पे वो रायना जो है वो चली जाती है अपने मिशन में कामयाब होके। फ़ारूक और उमाइमा की बात होती है। उमाइमा कहती है कि आपने मेरी यतीम भतीजी के सर पे हाथ रखा, अल्लाह ताला आपको नेकियों का सिला ज़रूर देगा। तो फिर वो पूछता है कि कहाँ है वो, आई क्यों नहीं? तो वो बताती है कि नहीं वो अपनी मर्ज़ी कर रही है, कहती है कि मैं अकेली रहूँगी, भूत सवार है, वजह तो नहीं बताई।
لیکن اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کیا کروں. اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر رائنا یسرا کو کہتی ہے تم نے بہت اچھا اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا جب وہ تمہیں شادی کا کہنے آیا, یہی سلوک کرنا, اور کوئی بات نہیں اب کچھ دنوں کے لیے گھر سے نہ نکلو تاکہ تمہارے باپ کو اور زیادہ موقع نہ ملے اس رشتے کے خلاف ہونے کا, اور تم نے ایسے ہی کرنا ہے. اور کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی تمہارے آج کے بیہیویئر سے, مجھے تمہارے اندر اپنا آپ نظر آیا. دوسری طرف انوشے رات کو سوتے میں ڈر جاتی ہے کیونکہ گھر میں اکیلی ہے. نیچرل سی بات ہے, ایک لڑکی ہے اور لڑکیاں ڈرپوک ہی ہوتی ہیں, جتنی مرضی ہے بہادر بنے, بیسکلی ہے تو یہ ایک لڑکی نا. اور پانی پینے باہر جاتی ہے تو وہاں پہ ڈر جاتی ہے, اس کو فیل ہوتا ہے کوئی ہے یہاں پہ, اور اس کے ہاتھ سے جو پانی وہ پی رہی ہوتی ہے گلاس چھناکے سے نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے کمرے میں, جا کے کنیاں تالے لگا لیتی ہے. اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا خوف ہے جو اکیلے پن کی وجہ سے میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے, لیکن میں ایک بہادر انسان ہوں, میں نے اس خوف کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا اور میں نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اور یہاں پہ امیمہ کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ میں انوشا کے پاس جا رہی ہوں, اس کو سمجھاؤں گی. وہ چڑھ جاتا ہے اور پھر ایک دفعہ کہتا ہے بدتمیز لڑکی ہے, خود سر ہے, باپ کو کھا گئی یہ وہ. تو یہ ایک دفعہ کہتی ہے پلیز میری دل دکھانے والی باتیں مت کریں. پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, ایکسکیوز کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ اگر مانتی ہے تو منا لو, لیکن اس کو یقین ہے کہ وہ نہیں مانے گی, اور کہتا ہے اگر بتا بھی دے اس کو سچ تو میں نے کیا غلط کیا. اور خیر سے یہاں پہ رائنا بی بی جو ہے وہ ندیم کے پاس جا رہی ہیں کیونکہ ندیم نے اس کو فون کر کے کہا میرے ماں باپ ابھی نہیں آ سکتے, میں آ جاتا ہوں. تو کہتی ہے نہیں تم نے نہیں جانا, میں جاتی ہوں, میں ندیم کو کہتی ہوں کہ مذاق نہیں ہے. اور ہمدان انوشے سے معافی مانگنے آتا ہے, وہ اس کو اندر تو نہیں لے جاتی, گھر کے باہر جو ان کے ایک سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہاں بٹھاتی ہے, اور ایک خوفناک قسم کی ہمسائی وہاں دیکھ لیتی ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ اسٹوریاں وغیرہ بنائیں گے کہ جوان لڑکا جوان لڑکی کو ملنے کیوں آیا, دس اینڈ دیٹ. تو وہ معافیاں تلافیاں کرتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کی معافی, اور یہ ساری باتیں وہ ہمسائی کھڑی سن رہی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کے باپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ کا یہاں آنا بنتا نہیں تھا, آئندہ مت آئیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ کے فادر کو پتہ چلے پھر باتیں بنیں. یہی تھا آج کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.